प्रश्नावली 1.6 कक्षा 9 गणित। प्रश्नावली 1.6 के सवाल आज हम हल करेंगे। इसमें घातांकों के कुछ नियम हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला है a के घाते m गुणित a के घाते n। इसमें ये नीचे वाले को a को बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, और इसको m को बोलते हैं घात। तो जब दोनों आधार एक ही हो और घात अलग अलग हों तो घातों का जोड़ हो जाता है, घात जुड़ जाते हैं। ये हो जाता है a के घाते m प्लस n। अब उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ 2 के घाते 5 हो और गुणित 2 के घाते 7 हो तो घातों का जोड़ हो जाएगा। यहाँ आधार 2 है और घात 5 है, यहाँ आधार 2 है और घात 7 है, तो 2 के घाते हो जाएगा 5 धन 7। इस तरह से 2 के घाते 7 5 12। ये दूसरा नियम देखिए। दूसरा होता है अगर आधार a हो और घात m हो और पुनः उसके ऊपर घात n हो तो ये हो जाएगा a के घाते m इंटू n। मतलब उन घातों का, घात के ऊपर अगर घात हो तो घातों का गुणा हो जाएगा। अब उसमें उदाहरण देखते हैं। अगर 2 के घाते 5 हो और उसके घाते 2 हो तो ये हो जाएगा 2 के घाते 5 दूना 10। इसका मतलब ये हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, अगर a के घाते m हो और पुनः a के घाते ही n हो बटे में तो ये हो जाता है बटे में घातों का माइनस हो जाता है, घटा देते हैं। दोनों a ही हैं, आधार सेम है। अगर आधार सेम हो तो आधार सेम है तो हो जाएगा a के घाते m माइनस n। अब इसको उदाहरण के रूप में देखते हैं। अगर 5 के घाते 4 हो बटे 5 के घाते 2 हो तो ये हो जाएगा 5 के घाते 4 माइनस 2 बराबर 5 के घाते 2। ये हो गया तीसरा नियम। चौथा नंबर देखिए, अगर a के घाते m हो इंटू b के घाते n हो, अगर आधार अलग अलग हो और घात सेम हो, a के घाते m इंटू b के घाते m, अगर घात सेम हो आधार अलग अलग हो तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। ये हो जाएगा a गुणित b के घाते m। इसको देखते हैं उदाहरण के रूप में। अगर 5 के घाते 4 हो गुणित 4 के घाते 4 हो तो हो जाएगा 5 गुणित 4 के घाते 4, मतलब 5 चौके 20, 20 के घाते 4। ये हो गया चौथा नियम। और पांचवा नियम है, अगर कोई भी संख्या हो a के घाते 0 हो तो a के घाते 0 का मतलब होता है 1। अब इसमें उदाहरण के रूप में अगर 2 के घाते 0 हो तो 2 के घाते 0 का मतलब 1। 5 के घाते 0 हो इसके मतलब भी 1 होता है। 3/2 के घाते 0 हो तो इसका मतलब भी होता है 1। किसी भी संख्या, कोई भी भिन्न हो, परिमेय संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, उसके घाते अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। और घातों का एक और नियम होता है, अगर
एक बटे एक के घाते n हो तो यह जब ऊपर जाएगा तो इसका घात का मतलब हो जाता है एक के घाते -n, ये हो जाता है। अब इसको उदाहरण के रूप में देखेंगे। अगर 1/2 के घाते 5 हो तो ये हो जाएगा 2 के घाते -5। ये कुछ नियम थे। प्रश्नावली 1.6 लगाने से पहले कुछ नियमों के बारे में हमने जाना। इन्हीं नियमों पर अब हमारा प्रश्नावली 1.6 है, इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सवाल हैं। तो प्रश्न संख्या इसका 1 है। इसका प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल है 64 के घाते 1/2। 64 के घाते 1/2 ये दिया हुआ है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे, 64 का गुणनखंड कर लेंगे हम। फैक्टर जानते ही हैं आप, 64 का गुणनखंड 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, कितने 2 हुए? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हो गया 2 के घाते 6 के घाते 1/2। 64 का मतलब हो गया 2 के घाते 6 और उसके ऊपर घात 1/2 है। तो इसका आप अर्थ जानते ही हैं कि जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो हो जाएगा 2 के घाते 6 गुणिते 1/2। 2 तिहाई 6 कट गया, ये हो गया 2 के घाते 3। 2 के घाते 3 का क्या मतलब होता है? 2 गुणिते 2 गुणिते 2, 3 बार 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह से 64 के घाते 1/2 का आंसर आ गया 8। अब इसमें दूसरा प्रश्न नंबर 1 का दूसरा 32 के घाते 1/5। यहाँ दिया हुआ है 32 के घाते 1/5। तो 32 का भी हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 32 का गुणनखंड जब करेंगे तो यहाँ देखिए ये 32, यहाँ 64 का गुणनखंड किए, 32 यहाँ से शुरू होता है तो 32 का गुणनखंड हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5। इसमें 5 2 हो जाएंगे, मतलब 2 के घाते 5 हो जाएगा और उसके घाते दिया हुआ है 1/5। तो घातों का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 के घाते 5 गुणिते 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 के घाते 1। और 2 के घाते 1 का मतलब 2 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसमें तीसरा नंबर देखते हैं 125 के घाते 1/3। 125 के घाते 1/3। तो 125 का पहले हम करेंगे गुणनखंड। तो 125 का जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा, ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एक कम 5, मतलब 5 के घाते 3। ये आ गया 5 के घाते 3 और इसके घाते 1/3। घातों का पुनः वहीं गुणा हो जाता है, तो 5 के घाते हो जाएगा 3 गुणिते 1/3। 3 से 3 कट गया, ये हो गया 5 के घाते 1 और 5 के घाते 1 का मतलब 5। इस तरह से प्रश्नावली 1.6 का पहले नंबर का क्वेश्चन ए सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है दूसरे का पहला 9 के घाते 3/2। प्रश्न संख्या 2 है दूसरे का पहला 9 के घाते 3/2। 9 के घाते 3/2। तो यहाँ पर 9 का गुणनखंड करेंगे तो 9 का होता है 3 गुणिते 3, मतलब 3 के घाते 2 और इसके घाते है 3/2। फिर घातों का गुणा हो जाता है, तो 3 के घाते हो जाएगा 2 गुणिते 3/2। 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 3 के घाते 3। 3 के घाते 3 का मतलब होता है 3 गुणिते 3 गुणिते 3, 3 त्रिके 9 और 9 त्रिके 27। इसका आंसर आ गया
27। अब प्रश्नावली 1.6 के दूसरे का दूसरा है 32 के घाते 2/5। दूसरे का दूसरा नंबर 32 के घाते दिया हुआ है 2/5। तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो 32 का गुणनखंड होता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब 2 के घाते 5। उसका गुणनखंड अभी हमने किया है 32 का, तो हो जाएगा 2 के घाते 5 और इसके घाते 2/5। घातों का गुणा हो जाता है तो गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 के घाते 5 गुणित 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 के घाते 2। 2 के घाते 2 का मतलब होता है 2 गुणित 2, मतलब 2 दूना 4। अब दूसरे का तीसरा नंबर दिया हुआ है 16 के घाते 3/4। 16 के घाते 3/4। 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 के घाते 4। 2 के घाते 4 बटे 3/4, तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो 2 के घाते 4 गुणित 3/4। 4 से 4 कट गया, ये हो गया 2 के घाते 3। 2 के घाते 3 का मतलब होगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4 दूना 8। तीसरे का आंसर आ गया 8। फिर चौथा नंबर इसी में दिया हुआ है। चौथा नंबर दिया हुआ है 125 के घाते -1/3। 125 के घाते -1/3, ये हो गया। तो अब इसका हम गुणनखंड करेंगे 125 का, तो 125 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 के घाते, ये हो जाएगा 3। 5 के घाते 3 के घाते -1/3, इसका मतलब ये है। फिर 5 के घाते 3 गुणित -1/3, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 5 के घाते -1। अब 5 के घाते -1 का मतलब होता है 1/5। इसको ऐसे भी सरल कर सकते हैं और इसको नीचे ले जा करके भी सरल कर सकते हैं। तो अगर नीचे आप ले जाएंगे, नीचे ले जा करके सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 125 के घाते -1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/125 के घाते 1/3। तो 125 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 के घाते 3 के घाते 1/3, ये हो जाएगा 1/5 के घाते 3 गुणित 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 के घाते -1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऊपर वाले की तरफ से भी कर सकते हैं। बात वही है, देखिए 1/5 आंसर यहाँ भी आया, 1/5 आंसर यहाँ भी आया। इस तरह से चौथा नंबर का सवाल हो गया। अब प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या 3, तीसरे का सवाल लगाएंगे। पहला नंबर 2 के घाते 2/3, 2 के घाते दिया हुआ है 2/3 इंटू 2 के घाते 1/5। ये सवाल आपका दिया हुआ है। इसमें देखिए आधार एक ही है और घात अलग अलग हैं, तो ये घातों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो इसको करेंगे 2 के घाते 2/3 धन 1/5। यहाँ घात जुड़ जाएंगे, तो इसको घात जोड़ेंगे अगर तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 तिहाई 15, 2 के घाते यहाँ एलसीएम मिलेंगे 15, तो 3 × 5 = 15, 5 5 दूना 10 धन 5 तिहाई 15 3, ये हो जाएगा 2 के घाते 10 3 13/15। ये हो गया 2 के घाते 13/15। इस तरह से ये तीसरे नंबर का पहला नंबर हो गया, तीसरे सवाल का पहला नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं
दूसरा नंबर दिया हुआ है 1/3 के घाते 3, 1/3 के घाते 3। अब पूरे के घाते दिया हुआ है 7। तो यह देखिए 1 के घाते 7, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के घाते 7 बटे 3 के घाते 3 के घाते 7। तो 1 के घाते 7 का मतलब 1 ही होता है, और यहाँ घातों का, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणनफल हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21, 3 के घाते हो जाएगा 21। अगर इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 के घाते -21। ये हो जाएगा 3 के घाते -21। अब तीसरा नंबर इसमें सवाल, तीसरे नंबर में चलते हैं। तीसरा नंबर है 11 के घाते 1/2, 11 के घाते 1/2 अब बटे 11 के घाते 1/4। जो हमने भी फार्मूला बताया था उन्हीं फार्मूलों पर ये सब सारे सवाल हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आधार 1 हो और बटे में हो तो घातों का क्या हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, घातों का घटा देते हैं। ये हो जाएगा 11 के घाते 1/2 ऋण 1/4। ये हो जाएगा 11 के घाते 2 और 4 का लॉसा लेंगे 4 आएगा। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 - 1। इसको सरल करेंगे तो 2 में से 1 गया, 1, 1/4। 11 के घाते 1/4, ये इसका आंसर आ गया तीसरे नंबर का। इसमें चौथा नंबर देखते हैं 7 के घाटे 1/2, 7 के घाते 1/2 इंटू 8 के घाते 1/2। ये यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग हैं और घात बराबर हैं। तो जब इस तरह का घात हो, आधार अलग हो और घात सेम हो, तो घातों का क्या हो जाता है, घातों का, घात तो एक ही है तो एक ही रहेगा, लेकिन आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। यह हो जाएगा 7 × 8 के घाते 1/2 और 7 और 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 56 के घाते 1/2। ये आपका चौथा नंबर का प्रश्न संख्या 3 का चौथा सवाल हो गया। इस तरह से प्रश्नावली 1.6 अब हमारा समाप्त हुआ।